बहुत कम लोग जानते हैं कि जा जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे, ये कहना सबसे पहले चीन की लड़कियों ने शुरू किया था। एक बार एक अफसर साहब कुएं में गिर गए। उनको बाहर निकालने के लिए आनन फानन में सिपाही कुएं में रस्सी फेंकने लगे। जैसे ही अफसर साहब रस्सी पकड़कर ऊपर आते, सिपाही रस्सी को छोड़कर अफसर साहब को सलूट करते तो अफसर साहब फिर से कुएं में वापस गिर जाते धड़ाम। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार ऐसा ही होता रहा। सभी परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए और अफसर साहब को कुएं से कैसे बाहर निकाला जाए। एक अनुभवी सैनिक ने सलाह दी कि एक बड़े जनरल साहब को मदद के लिए बुलाते हैं ताकि उन्हें अफसर साहब को सलूट ना करना पड़े और फिर उन्हें कुएं से बाहर आसानी से निकाला जा सके। फिर एक बड़े जनरल साहब को बुलाया गया। जनरल साहब ने रस्सी कुएं में फेंकी। अफसर साहब ने रस्सी जोर से पकड़ी और उस रस्सी के दूसरे छोर को जनरल साहब जल्दी जल्दी खींचने लगे। अब अफसर साहब जैसे ही ऊपर पहुंचे, उनकी नज़र जनरल साहब पर पड़ी। अफसर साहब ने तुरंत ही रस्सी अपने हाथ से छोड़कर जनरल साहब को सलाम किया और वो फिर कुएं में धड़ाम गिरे। ये भी एक नहीं, बार बार हुआ और होता ही रहा। वहाँ मौजूद सभी लोग अपना उपाय लगा लगा कर थक चुके थे, लेकिन अब किसी को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। आखिरकार अफसर साहब की कड़कती हुई आवाज़ कुएं से आई, कमबख्तों, अब देर मत करो, फटाफट एक सिविलियन को बुलाओ और कुएं से रस्सी खींचेगा। घर की मालकिन ने अपने नौकर को समझाते हुए बोली, देखो कभी कभी गुस्से में ज़्यादा बोल जाती हूँ, तुम बुरा मत माना करो। नौकर बोला, वो ठीक है, लेकिन आप भी इतना ध्यान रखिए कि नौकर और पति में फ़र्क होता है। जब दूसरों को ट्रेन बिठाने जाओ तो पूरा डिब्बा लड़कियों से भरा रहता है और जिस दिन खुद बैठने जाओ तो सब बूढ़े ही बहरे मिलते हैं भाई। पत्नी बोली, आपको याद है क्या, जब आप मुझे देखने आए थे तो मैंने कौन सी रंग की साड़ी पहनी थी? पति बोला, याद नहीं। पत्नी बोली, देखा, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। पति बोला, ऐसा कुछ नहीं है जानू। वो क्या है, जो बंदा ट्रेन की पटरी पर लेटकर खुदकुशी करने जाता है, वो क्या देखता है कि ट्रेन आ रही है, वो शताब्दी है, राजस्थानी है। एक लड़की एक साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं है बच्ची। पत्नी सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि पति परेशान हो गया। पति बोला, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पत्नी बोली, तुम भी बीच में मत बोलो, जल्दी जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला है। मुझे अब सब्जी के मामले में जल्दी नहीं करूँगी। एक प्राइवेट फर्म का युवा इंजीनियर बोला, सर, कल मैं 5 बजे घर चला जाऊंगा। चीफ इंजीनियर बोला, क्यों? इंजीनियर बोला, एक नौकरी से घर नहीं चलता, रात को रिक्शा चलाऊंगा। चीफ इंजीनियर बोला, कभी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं रात को स्टेशन के बाहर छोले भटूरे का ठेला लगाता हूँ। एक लड़के की नई नई शादी हुई। उसने दोस्त से सलाह ली कि पत्नी का दिल कैसे जीतूं। दोस्त बोला, उसके पास सिगरेट लगाकर जाना और धुआं निकालते हुए कहना, अगर तुम कहो तो मैं यह आदत अभी छोड़ सकता हूँ। उसके घर जाकर ऐसा ही किया तो बीवी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ठीक है, अगर गोल्ड फ्लेक है तो एक सट्टा मुझे ही मारना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का चुटकुला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो हमारा चैनल हंसलोजी को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मिलते हैं कल फिर इसी समय शाम 7 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।